नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे पास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहा दुआ मैम। और मैम से बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में जब से चुनावी नतीजे आए हैं, एक के बाद एक हत्या की जा रही है, लोगों के साथ दुराचार किया जा रहा है, महिलाओं का रेप किया जा रहा है। और इसके बाद जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन ले लिया गया है कि 4 लोग अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से वेस्ट बंगाल गए हैं। और वो जो चीज़ें हो रही हैं, ममता बनर्जी की सरकार से इन सारी चीज़ों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी, पर ममता बनर्जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है उन सारी चीज़ों को लेकर। तो अभी गृह मंत्रालय की तरफ से 4 लोगों की टीम वेस्ट बंगाल को भेजी गई है और इसी को लेकर ममता बनर्जी बौखलाई हुई दिख रही हैं। और कल रात को 2 और लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है जो कि भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और ममता बनर्जी किसी भी चीज़ पर अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेट सारी क्वेश्चन और बातचीत करेंगे मैम से। मैम, जिस तरीके की चीज़ें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं और ममता बनर्जी क्यों खिसियाई हुई दिख रही हैं जब गृह मंत्रालय के 4 लोग वहां पर पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल में इन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए? ममता दीदी क्यों इस वक्त परेशान है, बहुत अच्छी तरह सारी जनता जानती है कि करवा ही वही रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहाँ पहले भी मरवाया जा रहा था और जब से इलेक्शन जीते हैं उसके बाद तो ऐसा लग रहा है उनको लाइसेंस मिल गया ममता बनर्जी को कि किसी को भी मरवा दो, मतलब किसी को, मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं को मरवा दो, कोई पूछ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरा राज चलता है, देखते तो सही, कोई मेरे सामने बोल के तो दिखाए। तो ये जो चलन चल रहा है पिछले 4 दिनों से, जिस दिन से टीएमसी जीती है और भाजपा वहाँ पर उनसे हारी है, उसके बाद से ये चलन स्टार्ट हो गया। अभी देखिए, एक लड़की 19 साल की स्वाति जेना, उसको पहले रेप किया इन लोगों ने, रेप करके उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और जब यहाँ से दिल्ली अपना जो विमेन कमीशन है उनके द्वारा पूछा गया, जवाब मांगा गया कि उस लड़की के साथ ये जो हुआ है इस पर रिपोर्ट तो दीजिए, ममता दीदी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, कुछ बोला ही नहीं उस लड़की के लिए। देखिए, 18 साल की लड़की थी, 19 साल की, मैं कहती हूँ 19 की होती, 20 की होती, 25 की होती, लड़की लड़की है, इज्जत है, उसकी इज्जत लूटी गई। उसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसकी हत्या करी। ये कहाँ तक जायज़ है? एक औरत होने के नाते शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को कि वो औरत है। मैं कहती हूँ वो किसी बात पे नहीं बोलती, लेकिन वो स्वाति जेना के साथ जो हुआ, जो उसकी रेप करके उसकी हत्या हुई, उस पर इतना कह देती कि नहीं, बहुत ही शर्मनाक है, जिसने भी ये करा है उसको कड़े से कड़ी सज़ा दी जाएगी, उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी या सज़ा दी जाएगी। उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, जो विमेन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। उसके अलावा आज सुबह फिर हम भाजपा के 2 कार्यकर्ता जो हैं उन्हें पेड़ से लटका के मतलब फांसी की सज़ा सुना दी गई कि तुमने भाजपा का साथ दिया ना, अब तुम्हें हम बताएंगे। अब एक एक करके वहाँ भाजपा के लोगों को ऐसे मारा जाएगा। ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं या कहाँ रहते हैं जहाँ पर किसी और पार्टी को का समर्थन करने पर मौत की सज़ा, मौत सुना दिया जाता है? तो मुझे लगता है कि इस सरकार को गिरना चाहिए और ये सरकार बने रहने के काबिल ही नहीं है। ममता दीदी तो बिल्कुल भी नहीं है उसके काबिल, क्योंकि जो वो आज कर रही हैं जनता के साथ, वो एक तरह से लोकतंत्र का बहुत बड़ा हनन है, क्योंकि इसे लोकतांत्रिक देश नहीं कहेंगे। ये यहाँ मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान में भी नहीं होता कि खुलेआम लोगों को, कि अगर कोई एक पार्टी का समर्थक है और दूसरी पार्टी वाले उसको पेड़ से टांग दें और उसको या लड़की के साथ रेप कर दें और फिर उसकी हत्या कर दें। ऐसा तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी नहीं होता जो ममता दीदी के राज में बंगाल में हो रहा है। मैम, अभी जो गृह मंत्रालय की तरफ से 4 लोगों की टीम वेस्ट बंगाल भेजी गई हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि इस टीम ने अगर रिपोर्ट में ये सिद्ध कर लिया या फिर ये चीज़ें पाई गई वेस्ट बंगाल में कि लॉ एंड ऑर्डर का ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वेस्ट बंगाल में शायद राष्ट्रपति शासन लग सकता है धारा 356 के तहत। बिल्कुल, वहाँ राष्ट्रपति शासन, इस वक्त सारी जनता की अपील है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ममता दीदी कर रही हैं, एक भी अभी तक टीएमसी के गुंडे को ममता दीदी ने ये नहीं कहा, किसी एक को भी जेल में नहीं डाला कि हाँ क्यों तुमने ये करा। ठीक है, हार जीत हर पार्टी में होती है, अगर ऐसे ही रहा तो मुझे लगता है कि जनता तो इस वक्त उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप देखिए, नंदीग्राम में सारे लोगों ने एकजुट होकर, जब बजाय इसके कि कोविड का टाइम है फिर भी लोग एकजुट हो गए हैं, क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी है, सबको पता है कि हमने अगर भाजपा का साथ दिया था तो हो सकता है हमें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसीलिए वहां के डरे हुए लोग, क्योंकि नंदीग्राम से तो जीते हैं शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी, स्पेशली ममता जी हारी हैं जहां से, तो वहां के लोगों को एक डर खाया हुआ है, उनको डर है कि हमको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए वो लोग वहां आके उन्होंने एक जमावड़ा सा बना लिया है और वो सरकार से अपील कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवाइए, नहीं तो हमारी जान खतरे में है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय इस पे एक्शन लेगा, बहुत जल्द से जल्द एक्शन। एक तरफ ये कहती है ममता बनर्जी
बनर्जी कि मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूँ, दूसरी तरफ बंगाल की जो और बेटियां हैं उनके साथ इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, रेप कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और उसको लेकर भी जो ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। महुआ मुत्रा जैसे लोग का सामने आकर ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्प्रेड की जा रही है झूठी न्यूज़। महुआ मुत्रा तो मुझे लगता है औरत के नाम पे कलंक है। उनसे पूछना चाहिए जो अभी लड़की स्वाति जेना जिसकी हत्या भी हुई है और उससे पहले उसके साथ रेप किया गया है, जग जाहिर है, दिख रहा है, जो मर गई है उसकी लाश दिख रही है, इसे झुटला कैसे सकती हैं वो? एयर कंडीशन रूम में बैठ के एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमने से जनता के बीच उतरो तब पता लगे ना जनता की हालत आप लोगों के गुंडों ने क्या कर रखी है। सिर्फ इसलिए अब देखिए हर जगह चुनाव होते हैं, कोई पार्टी जीतती है कोई पार्टी हारती है, मतलब कि जो पार्टी हार गई उसके कार्यकर्ताओं को जीती हुई पार्टी मौत के घाट उतार देगी। ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो एक बगदादी था और एक ये बगदीदी है। मुझे तो ये बिल्कुल ममता दीदी नहीं बगदीदी लग रही हैं। एक वो बगदादी था, उसका भी अंत जैसे हुआ, मुझे लगता है बगदीदी का अंत भी फिर ऐसे ही होगा कि जनता ही उनसे तंग आ रखी है। जनता को ये डर है, ये भय है कि हमने अगर टीएमसी का साथ नहीं दिया, हमने ममता दीदी को वोट नहीं दिया। सबसे ज़्यादा किन जनता को डर है? जहाँ से ममता दीदी हारी हैं, जहाँ से नहीं हारी वहाँ के लोगों को ही मरवाई जा रही हैं, तो जहाँ से हारी हैं वहाँ के लोग तो ऐसे घबरा गए हैं नंदीग्राम के कि उनको लग रहा है कि एक एक घर में घुस के शायद ममता दीदी के गुंडे मारेंगे हमें, और हमें बचाने वाला तब कौन है? भाजपा इस वक्त एक्शन के मोड में है। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, और जो गृह मंत्रालय है अमित शाह जी की तरफ से वहाँ 4 सदस्यों की टीम भेज दी गई है, क्योंकि ये लोग तो बताएंगे नहीं कि किन गुंडों ने इनके मारा है उन लोगों को, तो वो टीम अपने आप इन्वेस्टिगेट करेगी। और उसके बाद मुझे लगता है गृह मंत्रालय को ये करना चाहिए, सारी पावर्स जो मुख्यमंत्री की हैं वो इस वक्त धनखड़ जी को, जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, उनको जगदीप धनखड़ जी को दे देनी चाहिए, ताकि जो ये सिचुएशन है इस पर कंट्रोल किया जा सके। वहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या किसी और पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, उनकी जीवन की रक्षा करना भी गृह मंत्रालय का फर्ज है, क्योंकि जिनका फर्ज है, जिस मुख्यमंत्री का फर्ज है, वो तो अपना फर्ज नहीं निभा रही। तो मुझे लगता है इस वक्त गृह मंत्रालय को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ये जनता की डिमांड है कि वहाँ की जो जनता जिन्होंने भाजपा को वोट दिया या किसी और पार्टी को वोट दिया, टीएमसी वोट नहीं दिया, तो वो टीएमसी के गुंडों के उससे बचने के लिए, उनकी रक्षा के लिए वहाँ पे या तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए या फिर उन लोगों को प्रोटेक्शन जो है वो गृह मंत्रालय दिलवाए। गृह मंत्रालय की तरफ से तो एक्शन लिया ही जा रहा है। सवाल ये भी है कि वेस्ट बंगाल को जलते जलते 3 से 4 दिन हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद भी उन सारी चीज़ों को रोकने की बजाय ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बीजेपी अपनी हार को स्वीकार करे और हमें जो मेन डेटा मिला है उसका हमें अपना काम करने दे। ये कौन सा काम करने की सोच रही है ममता बनर्जी? पहले तो वो हिंसा रुकवाएं, फिर इस तरीके से राजनीति क्यों कर रही है? वो पहले कहती थी खेला हो बे, उनका खेला अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है कि वो खेलना ही चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जिसने मुझे हराया, जिस जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, टीएमसी को वोट नहीं दिया, अब मैं उनको नज़ारे दिखाऊंगी। तो यहाँ ये खेला हो बे, इनका खेला खत्म नहीं हो रहा और जनता परेशान हो गई है। और यही रीज़न है कि नंदीग्राम की जनता, क्योंकि वो जानती है कि ममता बनर्जी को तो हमने यहाँ से हराया ही है, तो वहाँ की जनता को अपनी जान का खतरा है। वो गृह मंत्रालय से भी मदद मांग रहे हैं और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को चाहिए कि जो चीफ मिनिस्टर की जितनी भी पावर्स हैं वो सब उपराज्यपाल को दे दी जाए कुछ टाइम के लिए। जब तक ये हिंसक घटनाएं नहीं रुकती तब तक उपराज्यपाल के हाथ में ये सारी पावर्स दे दी जाएं और तभी उपराज्यपाल कोई एक्शन ले सकें और ये जो बाकी के भाजपा समर्थक हैं या कोई और पार्टी के समर्थक हैं वो अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित महसूस कर सकें। मैम, एक के बाद एक इन सारी चीज़ों को लेकर लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं, और कल तो राज्यपाल ने, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल ने उस मीडिया को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि मीडिया को स्पष्टीकरण देना चाहिए, मीडिया को ढंग से कवरेज करनी चाहिए जो कि हिंसा वेस्ट बंगाल में हो रही है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त पे वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे थे तो काफ़ी सारे पत्रकार थे निकल कर जो ये कह रहे थे कि अगर कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है। आज अगर वहाँ पर हिंसा हो रही है तो वो रिपोर्टर और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से क्यों ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? रिपोर्टर चुप हैं, क्या कहते हैं, अवार्ड वापसी गैंग चुप है, क्या कहते हैं, बॉलीवुड चुप है, और तो और मैं कहूँगी सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, जो रात को भी खोल के कोर्ट बैठ जाते हैं और सारी बातों पे टिप्पणी हो जाती है कि भी दिल्ली में 750 मैट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुँची। तो आज मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि क्या ये घटनाएं, उनको हर घटना का संज्ञान आ जाता है। कोविड पे 1 या 2 मौतें होती हैं ऑक्सीजन की वजह से, या 10 मौतें होती हैं तो उनको फटाफट पता चल जाता है, लेकिन आज जो हिंसा वहाँ पर पश्चिम बंगाल में हो रही है, कोई मीडिया अगर उन्हें नहीं बता रहा तो क्या हुआ? क्या उनके संज्ञान में नहीं है? तो मेरी कोर्ट से भी निवेदन है, वो वाले कोर्ट जो
रात रात खोल के बैठते हैं, जो चुप करके अभी बैठे हैं कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट चुप है, क्यों चुप है? मैं उनसे भी सवाल करती हूँ। मेरा सवाल ये बाकी के बॉलीवुड वालों से भी है कि आज वो लड़की जो जिसका रेप हुआ, 19 साल की लड़की स्वाति जेना, वो क्या एक हिंदू थी और भाजपा समर्थक की? इस बात की उसको मौत के घाट उतार देना ठीक है? कोई कैंडल मार्च नहीं हुई, किसी ने अभी तक, कोई बॉलीवुड वाले ने अपनी टिप्पणी नहीं दी है। जो सूरा भास्कर और बहुत सारे लोग आके उठ के आ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? क्या इनको ये सब नहीं दिख रहा कि ये वो एक लड़की थी? एक लड़की औरत होने के नाते तापसी पन्नू जैसे लोग बड़ा लड़कियों का, औरतों के वैसे तो उठ जाते हैं। वो लड़की सिर्फ भाजपा समर्थक थी इसलिए वो, उसके साथ कुछ भी हुआ जायज़ था, मतलब क्योंकि वो भाजपा समर्थक थी इसलिए उसका रेप भी जायज़ था, उसकी हत्या भी जायज़ थी। तो ऐसे जो हिपोक्रेट लोग हैं ना, उनके ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ता है, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो सरकार में हो, और चाहे वो पत्रकार हो। पत्रकारों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। आज वो भाजपा समर्थक थी इसलिए उसको लेके कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही। और वैसे अगर एक टांग पे, एक उंगली पे चोट जरा सी लगी थी ममता दीदी को, आपने देखा होगा पूरे 1.5 महीने तक वो व्हील चेयर पे बैठी रही, और जिस दिन आया के टीएमसी जीते उस दिन खड़े होके खड़ी भी हो गई। तो जनता ने ये सब देखा है, जनता तो तंग आ रही, जनता को बहुत दुख हो रहा है कि हमने ममता दीदी को वोट क्यों दिए। और मुझे लगता है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, ऐसा ही चलन रहा तो वहाँ ये सरकार गिर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।